होली के रंग। होली का रंगों भरा त्योहार आने वाला था। अभी होली में 4 दिन बचे थे। सुधा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। रिया जब स्कूल से वापस आई तो सुधा ने देखा कि उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म भीगी हुई थी और उसका चेहरा अबीर गुलाल से रंगा हुआ था। देखते ही देखते वो भड़क गई। ये सब किसने डाला? अभी तो होली आने में 4 दिन हैं और तुमने अभी से रंग खेलने शुरू कर दिए। माँ, स्कूल में होली की छुट्टियों से पहले सभी बच्चे थोड़ा बहुत गुलाल लाए थे, वही सबने लगा दिया। रास्ते में आते हुए कुछ लड़कों ने पानी से भरे गुब्बारे भी मारे। एक गुब्बारा मेरी आँख में भी लग गया, जिसकी वजह से मेरी आँख में भी दर्द हो रहा है। तुम लोग भी तो पानी वाले गुब्बारे सबके ऊपर फेंकते हो। कभी सोचा है कि किसी की आँखों में कितना नुकसान पहुँचेगा? चलो जल्दी से कपड़े बदलो और आँखें धोकर दवा डाल लो। डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ, अब बिल्कुल ठीक कहती हैं। रिया को लेकर सुधा आँखों वाले डॉक्टर के पास गई। वापस आते समय चलो थोड़ा अबीर गुलाल खरीद लेते हैं। माँ, इस बार मैं रंग नहीं खरीदूंगी। क्यों? तुम्हें तो कब से होली का इंतजार था। अब क्या हो गया? माँ, मेरी टीचर ने बताया है कि हम टेसू के फूलों से भी रंग बना सकते हैं। इस बार मैं टेसू के फूलों से रंग बनाऊंगी और उसी से खेलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बाजार से निकल ही रही थी कि तभी रिया ने देखा कि एक लड़की ढेर सारे अबीर, गुलाल और तरह तरह के रंगों की दुकान सजाए बैठी थी, पर उसकी दुकान पर एक भी आदमी नहीं था। रिया उसकी दुकान पर ठिठक कर रुक गई। माँ, ये निक्की है, ये तो मेरी कक्षा में पढ़ती है। रिया भागती हुई उसके पास जाकर खड़ी हो गई। निक्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निक्की अपनी सहेली को देखकर अचकचा गई। मेरे पापा मुझे बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ किसी तरह मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रही है। आजकल वो बहुत बीमार है, काम पर भी नहीं जा सकती। घर में दवा के भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि होली की छुट्टियों में इन रंगों की वजह से शायद कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए, लेकिन मुझसे कोई रंग नहीं खरीद रहा। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। माँ, इसके पास से ही रंग पिचकारी खरीद लेते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए निक्की की दुकान से रंग, पिचकारी, अबीर, गुलाल सब कुछ खरीद लिया। देखते ही देखते उसकी दुकान पर अन्य ग्राहकों की भीड़ लग गई। अब वो अपनी दुकान भी संभाल नहीं पा रही थी। माँ, क्या मैं निक्की के रंग बेचने में सहायता कर सकती हूँ? सुधा को पहले तो थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर उसने रिया का दिल रखने के लिए हाँ कर दी। सुधा तो घर चली गई और रिया निक्की के साथ दुकान पर ही खड़ी रही। वो भी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। रंग ले लो, अबीर, गुलाल और पिचकारी ले लो। तभी उन्होंने देखा कि रिया की माँ ढेर सारे टेसू के फूल लेकर आ गई और बोली, तुम लोग इन टेसू के फूलों को भी इन रंगों के साथ बेच दो। शाम होते होते सारा सामान खत्म हो गया। रिया को अपनी सहेली की सहायता करके बहुत अच्छा लगा। कल फिर इसी जगह आओगी ना? बिल्कुल आऊंगी, तुम्हारी वजह से आज मेरा सारा सामान बिक गया। जब वो घर पहुँची तो रिया के पापा, जो कि अभी अभी क्लिनिक से आए थे, उसकी पीठ ठोकी। बेटा, हमारे देश में जो ये त्योहार होते हैं ना, कुछ लोग इसमें पैसे बर्बाद करते हैं। कुछ लोगों के लिए यही त्योहार जीविका का साधन होते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी सहेली निक्की की सहायता करने का निर्णय लिया। माँ, कल भी हमें टेसू के फूल दे देना। मैं कल भी जाऊंगी निक्की की मदद करने। दूसरे दिन जब रिया वहाँ पहुँची तो निक्की को देखकर उसके पास भागती हुई आई। चलो जल्दी लगाओ सामान। दोनों ने मिलकर सामान लगाया। पिछले दिन की तरह आज भी उनका सामान जल्दी ही खत्म हो गया। रिया ने ढेर सारा गुलाल निक्की के चेहरे पर लगा दिया और निक्की ने भी रिया के गालों पर गुलाबी गुलाल लगा दिया। फिर दोनों हंसने लगी। निक्की ने रिया को बहुत धन्यवाद दिया। रिया, तुम ये बात स्कूल में किसी को मत बताना। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। स्कूल में लड़कियां मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। तुम मेहनत से पैसे कमा रही हो। मेहनत से किया हुआ कोई भी काम छोटा नहीं होता। बहरहाल मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रिया और निक्की ने होली पर एक दूसरे के साथ रंग खेलने का वादा किया। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। जब जी में आए यहाँ आ जाया करो। तुम कल अपनी माँ को लेकर रिया के पापा के क्लिनिक पर आ जाना। वो दवाइयाँ भी दे देंगे। निक्की जब घर गई, अरे बेटा, कहाँ चली गई थी? मेरी दवा भी खत्म हो गई थी।
माँ, तेरी दवा के लिए ही तो मैंने अबीर गुलाल बेचे थे। कल चलकर रिया के पापा को दिखा देंगे, वो अच्छे डॉक्टर हैं। दूसरे दिन वो दोनों डॉक्टर के पास गई। ये दवाइयाँ अपनी माँ को खिलाती रहना। जैसे ही वो दोनों क्लिनिक से घर पहुँची, उनके घर के सामने एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक व्यक्ति उतरा। आपके साथ जो महिला आई हैं, वो राधिका ही है ना? उनसे कहना मिस्री लाल आए हैं। मिस्री लाल? ये तो मेरे पापा का नाम है। ओह, तुम मेरी बेटी हो? मिस्री लाल ने आगे बढ़कर उसको गले लगाना चाहा। तभी राधिका मिस्री लाल की आवाज सुनकर चौंक गई। राधिका ने उसकी तरफ देखा तो, अब क्या लेने आए हो? हम जैसे तैसे अपनी बाकी की जिंदगी भी काट लेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। माँ, ये मेरे बाबा हैं। हाँ, ये तेरे बाबा हैं, जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने अपनी माँ के बहकावे में आकर तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। मुझे मेरी बच्ची से अलग मत करो। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने ही तो हमें घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने बताया नहीं? हमें तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं वो इल्जाम कभी नहीं भूल सकती जो तुम्हारी माँ ने होली के दिन मुझ पर सारे गांव वालों के सामने लगाया था। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम दोनों ने ये भी नहीं सोचा होली रंगों का त्योहार होता है। इंसान सारे बैर भाव भुलाकर होली खेलता है, पर तुम्हारी माँ को तो मुझे बदनाम करने का बहाना चाहिए था और तुम उसी दिन मुझे छोड़कर चले गए। मैं रोती रही, तड़पती रही, पर तुम्हारी माँ ने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। राधिका, जब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मैं गांव वापस आ गया, पर माँ ने बताया कि तुम उसी रात बंशी के साथ चली गई थी। और तुमने मान लिया? नहीं, मैं जब दूसरे दिन वहाँ से बंशी के घर बहराइच पहुँचा, तब उसने बताया कि वो तो होली की दोपहर को ही अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया था। उसके बाद गांव कभी नहीं आया। उसके बाद से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बाद में मुझे पता चला कि बंशी की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। इसीलिए दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले आपको खुद सच्चाई का पता लगाना चाहिए। माँ, अब बस करो, बहुत हो गया। माफ कर दो बाबा को। चलो, हम होली के दिन बिछड़े थे और कल होली है, दोबारा मिल जाते हैं। राधिका और मिस्री लाल की आंखों में गंगा जमुना बह रही थी। तीनों एक दूसरे के गले लग गए थे। दूसरे दिन उन्होंने खूब धूमधाम से होली मनाई। निक्की ने रिया और उसके परिवार के साथ भी जाकर होली मनाई। निक्की की खोई हुई खुशियाँ वापस आ गई थी।